वेलकम बैक टू योर ओन चैनल प्रियंका स्मार्ट प्रेप। फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सेक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है प्री कांग्रेस पॉलिटिकल वर्क फ्रॉम 1875 टू 1885। और ये इसलिए हम करने वाले हैं क्योंकि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे पहले जो जितने भी पॉलिटिकल वर्क हुए थे उसके बारे में हमें आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्री के साथ साथ प्री में तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि वो फैक्ट्स हैं, फैक्ट बेस्ड आज डिस्कशन करने वाले हैं हम। लेकिन मेंस में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम कोई आंसर लिखते हैं तो हमारे पास फैक्ट्स की कमी ना हो और वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादातर इम्पोर्टेंस उसी सेक्शन को दिया जाता है जहाँ से कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसके बाद जिस तरह से का फॉर्मेशन हुआ था कांग्रेस का, और जिस तरह से जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ, फिर कैबिनेट मिशन प्लान, ये सब जितने थे, नेहरू पॉइंट, इन सभी के ऊपर ही जो टॉप डिस्कशन होते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसको सिर्फ थोड़ा बहुत डिस्कस करके या सिर्फ वो अनटच्ड ही रहता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ मेमोराइज करते हैं कि हाँ चलो ये फैक्ट है तो मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर याद रखना है कि हाँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने काम किया था। कि कहीं पूछा जाए कि अगर सपोज कि राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था या फिर ऐसे कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, तो इस तरीके से सब याद करते हैं। बट उनका मेजर रोल क्या था कांग्रेस फॉर्मेशन से पहले हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि बंगा भाषा प्रकाशिका सभा एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था जिसको राजा राम मोहन को एसोसिएट्स ने बनाया था। लैंड होल्डर सोसाइटी जिसे द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव ने बनाया था। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इस तरीके से इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, इस तरीके से बहुत सारे जो एसोसिएशंस थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन्हीं का काम किया हुआ था कि इनके द्वारा ही मतलब स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था जिसे हम कांग्रेस कहते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने काम नहीं किया होता, इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो आज आईएनसी होता ही नहीं। क्योंकि इनका यही डिमांड था कि हम छोटे छोटे तरीके से जो काम करें इनफॉर्मल तरीके से, अगर हमारे पास एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन हो और हम अपनी आवाज़ को पूरी तरीके से उठा सके तो हमारे जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें मजबूती मिलेगी। इसीलिए इन लोगों ने आईएनसी के फॉर्मेशन में जोर दिया था कि हमारे पास एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा था कि जो फॉर्मेशन था आईएनसी का वो एक ब्रिटिशर्स ने ही किया था, जो एओ ह्यूम ने किया था। बट फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि जो हमारे वहाँ जो फोर फादर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लोग हिंदू थे और उन लोग चाहते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उस कांग्रेस में जो सिर्फ पिटिशंस पे, प्रेयर एंड पिटिशंस ही करते रहते थे। उनमें कोई ये नहीं था, जोश नहीं था कि हमें किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताई वो मैं इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कांग्रेस से पहले कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम किया था। तो आज हम सिर्फ इस टॉपिक पर बात करेंगे कि प्री कांग्रेस पॉलिटिकल वर्क्स कौन कौन थे जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो इंडियन जो कुछ पहला जो था वो ये टॉपिक है कि द इंडियन मिरर ऑफ कैलकाटा वाज कैरिंग आउट अ कंटिन्यूअस कैंपेन ऑन द नीड फॉर ऑल इंडिया एसोसिएशन। यानी कि ऑल इंडिया एसोसिएशन के लिए, जैसे कि ऑल इंडिया एसोसिएशन हमारा कांग्रेस ही बना था, आईएनसी, तो उसके फॉर्मेशन के लिए कौन काम कर रहा था? इंडियन मिरर ऑफ कैलकाटा। ये आपको याद रखना है, इंडियन मिरर ऑफ कैलकाटा इस चीज़ के लिए काम कर रहा था कि हमारे पास ये एक एसोसिएशन होना चाहिए, ऑल इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन मिरर ऑफ कैलकाटा। नाउ जो नेक्स्ट है, देयर वाज अ प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया ओवर इम्पोजिशन ऑफ लाइसेंस टैक्स 1878 एंड एबॉलिशन ऑफ कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटीज 1879। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में दो चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, इम्पोजिशन ऑफ लाइसेंस टैक्स 1878 एंड एबॉलिशन ऑफ कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटीज 1879। फिर एक मैसिव कैंपेन हुआ था
1877 से 1888 तक अराउंड द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज थे उनका इंडियनाइजेशन के लिए एक मैसिव कैंपेन कैरी किया गया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा 1877 से 1888 तक। ठीक है। नाउ जो इंडियंस थे उन्होंने हम अफ़गान वॉर जो हुआ था उसके खिलाफ भी उसे भी अपोज किया था, और अफ़गान वॉर किसने कराया था, वो लॉर्ड लिटन का था। ठीक है। तो उसके खिलाफ भी इंडियंस ने उसे अपोज किया था, क्योंकि इन लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को यूज़ करते थे वॉर्स में। ठीक है। मेजर कैंपेन वेज्ड अगेंस्ट द वर्नाकुलर पे, जो मेजर चीज़ें थी, अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ एक्ट्स ऐसे थे जिसे अपोज किया गया था, और उनमें से था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। आर्म्स एक्ट, जिसका काम था डिसआर्म द इंडियंस। सोचिए आप लोग कि जो आर्म्स एक्ट बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, उसका एम था कि एट डिसआर्मिंग द इंडियंस, मतलब इंडियंस के पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये था, और इन लोगों ने अपोज किया था द प्लांटेशन लेबर एंड द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड जो प्लांटेशन लेबर एंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो था ड्यूरिंग 1881-82 विच कंडेम्ड प्लांटेशन लेबरर्स टू सर्वडम, मतलब कि ये स्लेवरी के लिए उनको ये जो एक्ट थे, सॉरी, इन्हीं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, प्लांटेशन लेबर एंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को अपोज किया गया था इंडियंस के द्वारा एक मेजर कैंपेन ऑर्गेनाइज करके। ठीक है। फिर 1883 में एक मेजर एजिटेशन हुआ था in favor of Ilbert Bill, okay, which aimed at bringing the Indian magistrate at par with European magistrate। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही important point है। ठीक है। कि 1883 में इल्बर्ट बिल को सपोर्ट करने के लिए इंडियंस ने एक मेजर एजिटेशन ऑर्गेनाइज किया था, और इल्बर्ट बिल इसलिए था कि जो इंडियन मजिस्ट्रेट है उनको यूरोपियन मजिस्ट्रेट के मुकाबले उनको सेम पावर्स मिले। ठीक है। टू ब्रिंग द इंडियन मजिस्ट्रेट एट पार विद द यूरोपियन मजिस्ट्रेट। नाउ नेक्स्ट इज इन 1885 फिर से एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया था टू रेज नेशनल फंड टू प्रमोट पॉलिटिकल एजिटेशन इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड। सोचिए कितना कोशिश किया गया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा कि हम कैसे ये करें। हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो 1885 के बाद से शुरू नहीं हुआ था, ये बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन हमें बताया नहीं जाता है और हम इसे बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो हिडन ही रह जाते हैं। 1885 में नेशनल फंड टू प्रमोट टू रेज नेशनल फंड एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया था टू प्रमोट पॉलिटिकल एजिटेशन इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड। ओके। Indians also appealed to British voters to elect candidates who were friendly towards Indian। सोचिए जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश वोटर्स को अपील कर रहे थे कि आप लोग ऐसे कैंडिडेट को इलेक्ट कीजिए जो इंडियंस के टुवर्ड्स फ्रेंडली हों। सोचो आप वो लोग कितने प्रताड़ित करते थे हम इंडियंस को, कि वो इंडियंस जो थे वो उनके वोटर्स से, उन्हीं के सिटीजन से वो अपील कर रहे हैं। सोचो। In December 1883, the Indian Association organized an all-India national conference and gave a call for another one in December 1885. Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose were the main architects of All Indian National Conference. This was the reason why Banerjee could not attend the founding session of INC in 1885. ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस वजह से जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे वो आईएनसी के फाउंडिंग सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थापना में थे और ये उन्होंने ही किया था। और ये किस लिए ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसने बनाया था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड Anand Mohan Bose ने। Two other conferences were held during the same time, that is one by Eurasians at Jabalpur and the other by Prayag Central Hindu Samaj at Allahabad। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल वर्क्स बिफोर 1885।
ठीक है। होप कि आपको सब पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। टिल देन वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आपको मेरे वीडियोस की, इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।